Once again, welcome students. Today we are going to discuss Earth's magnetic field. We used to say Earth behaves like a magnet. मेरा अर्थ जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, राइट. इट मीन दैट व्हाट इज द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड आवर अर्थ, दैट मटेरियल बिहेव्स लाइक अ magnet whose geographical south pole coincides with magnetic north pole and geographical north pole coincides with magnetic south pole, राइट. अर्थ जो है मेरा एक मैग्नेट है, तो इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे. उस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल कहते हैं. और जो है मेरा ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ भी है, तो देन वी यूज टू से कि मैग्नेटिक नॉर्थ जो है ज्योग्राफिकल साउथ के साथ कोइंसाइड करता है और मैग्नेटिक साउथ जो है ज्योग्राफिकल नॉर्थ के साथ कोइंसाइड करता है. क्वेश्चन इज दिस कि हाउ कैन यू से अर्थ एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट, हाउ कैन यू से north pole coincides with south pole and south pole coincides with north pole. What are the different points on the basis of which you can say कि earth behaves like a magnet, earth behaves like a magnet. Now come over those points. We used to say a freely suspended bar magnet always stays along north south direction. जब किसी भी बार मैग्नेट को हम लोग किसी स्ट्रिंग से जो है किसी भी बार मैग्नेट को किसी स्ट्रिंग से जो है सस्पेंड कराते हैं, तो ऑलवेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगा. ऑलवेज ज्योग्राफिकल जो मेरे अर्थ का जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है ऑलवेज उस डायरेक्शन में रहेगा. चाहे आप जिधर भी घुमा दीजिए, आफ्टर रोटेशन धीरे धीरे रुकते रुकते दैट विल कम अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. क्वेश्चन इज वाई, क्वेश्चन इज वाई. तो देन वी यूज टू से कि अगर मेरा मैग्नेट है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर के रुकता है, इट मीन दैट लगता है कि जो है वी यूज टू से अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. इट मीन दैट लगता है जो नॉर्थ के पास, अगर अर्थ मेरा मैग्नेट है तो नॉर्थ के पास साउथ कोइंसाइड कर रहा है, साउथ पोल है, अर्थ का साउथ पोल है. जो मेरा बार मैग्नेट जो हमने सस्पेंड किया है उसके नॉर्थ पोल के साथ जो है अर्थ का साउथ पोल है, और उस मेरे बार मैग्नेट के साउथ पोल के पास अर्थ का नॉर्थ पोल है, राइट. अनदर पॉइंट इज एन आयरन पीस बरीड इनसाइड अर्थ बिकम्स अ मैग्नेट. हमने यह पढ़ा है, हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है कि when we bring a magnet near to or in contact to a magnetic material then that gets magnetized. अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल के पास उसके कांटेक्ट में या डायरेक्ट या नहीं तो कुछ नज़दीक में जो है हम लोग एक बार मैग्नेट को लाते हैं, एक मैग्नेट को लाते हैं, तो वह जो मेरा मैग्नेटिक मटेरियल है वह अभी मैग्नेटाइज हो जाता है. एंड व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग है कि अगर किसी आयरन पीस को विच इज अ मैग्नेटिक मटेरियल हम लोग अर्थ के अंदर जो है गाड़ करके रख देते हैं अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, देन इट बिकम्स मैग्नेट विच shows that our earth is a magnet, right. Next point is availability of neutral point. Question is this, what is the meaning of this very neutral point. Let us suppose you have a magnet and due to that very magnet at any point there will be magnetic field. और मान लीजिए कि जो है हमने एक और मैग्नेट लिया और उस मैग्नेट को हम लोग ऐसे रखा कि उस मैग्नेट के भी चलते उस पॉइंट पर फील्ड होगा. अगर उस पॉइंट पर दोनों के चलते फील्ड इक्वल हो बट अपोजिट इन डायरेक्शन हो, देन व्हाट विल बी नेट फील्ड एट दैट वेरी पॉइंट. वी विल से नेट फील्ड एट दैट वेरी पॉइंट विल बी जीरो. व्हाट डज इट मीन? नेट फील्ड ज़ीरो हो गया, इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई फील्ड नहीं है. दैट वेरी रीजन इज नोन एज, दैट वेरी पॉइंट इज नोन एज न्यूट्रल पॉइंट, राइट. इट मीन दैट अवेलेबिलिटी ऑफ दिस वेरी न्यूट्रल पॉइंट इंडिकेट्स अर्थ इज अ मैग्नेट. क्वेश्चन इज दिस कि हाउ वी कैन से. देन टेक एग्जाम्पल, लेट अस सपोज यू हैव ए बार मैग्नेट, तो वह अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया होगा, राइट.
अब जो है फील्ड क्रिएट किया होगा, हर एक जगह कुछ ना कुछ फील्ड होगा। जैसे जैसे हम लोग बार मैग्नेट से दूर भागते जाएंगे, वैल्यू ऑफ फील्ड विल डिक्रीज। लेट अस सपोज कोई मुझे एक ऐसा, बहुत दूर भी नहीं, पास में ही कोई एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है जहाँ पर कि फील्ड ज़ीरो हो गया। व्हाट डज इट मीन? जरूर उस पॉइंट पर किसी दूसरे मैग्नेट का फील्ड, जितना इस मैग्नेट का फील्ड था उतना ही मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ड्यू टू दैट वेरी रीजन दैट मैग्नेटिक फील्ड हैज बिकम जीरो, मीन्स देयर इज न्यूट्रल पॉइंट। क्वेश्चन इज दिस कि वह मैग्नेट कहाँ से आया? देन वी यूज टू से दैट वेरी मैग्नेट इज योर अर्थ मैग्नेट, right? On the basis of these 3 points, we used to say Earth behaves like a magnet and its geographical north pole coincides with magnetic south pole and magnetic south pole coincides with geographical north pole, right? Now see this very figure. This is the figure of your Earth. See here. अगर ये आपका अर्थ है, देन सी है एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए रोटेशन का एक्सिस दिखाया गया है, राइट? और अर्थ का मैग्नेट देख, अगर एक्सिस का रोटेशन दिखाया गया है, जनरली वी शो इन अपवर्ड डायरेक्शन नॉर्थ एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन साउथ। इट मीन दैट यू कैन से ज्योग्राफिकल नॉर्थ इज इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड ज्योग्राफिकल साउथ इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ सी योर अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ का मैग्नेट देखिए, वह है मैग्नेट, लेकिन इसका जो मैग्नेटिक एक्सिस है ज्योग्राफिकल एक्सिस से थोड़ा टिल्टेड है। इट इज नियर अबाउट 11.5 डिग्री, मीन्स मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ आवर अर्थ मैग्नेटिज्म इज टिल्टेड फ्रॉम इट्स ज्योग्राफिकल एक्सिस बाय 11.5 डिग्री। तो अब जरा सा देख लो, मैग्नेटिक एक्सिस भी हमने देख लिया जो है, राइट? अब मैग्नेटिक एक्सिस में जरा सा देखो तो एस ऊपर जब मैग्नेट को देखो जरा सा, एस ऊपर इंडिकेट किया गया है एंड नीचे नहीं इंडिकेट किया गया है। व्हाट डज इट मीन? मैग्नेटिक साउथ पोल इज टुवर्ड द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज टुवर्ड द ज्योग्राफिकल साउथ पोल, राइट? नाउ कम ओवर, सी वी हैव डिवाइडेड आवर अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स by a line which is known as geographical equator or geographical equatorial plane in the similar manner। और जरा सा मैग्नेट को देख लो तो यह जो मेरा ज्योग्राफिकल इक्वेटोरियल लाइन जो मेरा बनेगा या प्लेन बनेगा, वो कैसे बनेगा? तो ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक ऐसा लाइन पास कराइए जो कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में बांट दे, देन दैट वेरी लाइन विल बी ज्योग्राफिकल इक्वेटर, राइट? दैट वेरी this very line, see this very line is geographical, it is your geographical equator, right? Means this line is magnetic equatorial plane, whereas this line is geographical equatorial plane, right? Now come over here, you are saying north pole is in upward direction, means towards south pole is in upward direction, means towards north, and north pole is in downward direction, means towards south, right? तो हमने यहाँ पढ़ा है ड्यू टू ए मैग्नेट फील्ड देयर इज फील्ड लाइन्स एंड ऑल फील्ड लाइन्स इमर्जेज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इंटर्स एट द साउथ पोल। सी द फिगर, देख लो फिगर दिखाया गया है ऐसे, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन्स को इमर्ज कराया गया है, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन्स को इमर्ज कराया गया है और साउथ पोल में इंटर कराया गया है, राइट? राइट? समझ नहीं बात को? ओके, अप टू दिस आई थिंक पॉइंट इज क्लियर और नॉट? नाउ क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल हैपन व्हेन वी विल सस्पेंड अ बार मैग्नेट। जब एक बार मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे तो क्या होंगे? देन फर्स्ट कम ओवर इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन पर आ जाइए, मैग्नेटिक इक्वेटोरियल प्लेन पर मीन्स दिस लाइन, कम ओवर दिस लाइन, इट इज योर मैग्नेटिक इक्वेटोरियल प्लेन। अगर यहाँ पर मैग्नेट रखेंगे देन सी हियर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज परपेंडिकुलर टू द इक्वेटोरियल प्लेन, मीन्स पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। तो अगर यहाँ मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे तो क्या होगा? वी यूज टू से नॉर्थ पोल एक्सपीरियंसेस फोर्स along the field and south pole experiences force opposite to the field। it mean that what will happen, यहाँ पर जो तुम्हारा मैग्नेट होगा, यहाँ पर जो मैग्नेट होगा, नॉर्थ पोल जो है तुम्हारा
नॉर्थ पोल जो तुम्हारा रहेगा फील्ड के डायरेक्शन में और साउथ पोल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा. इट मीन दैट इन दिस पोजिशन your magnet, your bar magnet will be parallel to the earth surface or not. Here यहाँ पर सस्पेंड किए हैं. Here field is along this direction. It and north pole experiences force along the direction of the field. South pole opposite to the field. It mean that again our bar magnet will be horizontal parallel to the earth surface. Right? Now go to equator. इक्वेटर पर जब फील्ड लाइंस को जब मैग्नेट को सब बार मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे, देन व्हाट वी शुड से, नॉर्थ पोल विल एक्सपीरियंस फोर्स अलोंग द फील्ड. नॉर्थ पोल विल एक्सपीरियंस फोर्स अलोंग द फील्ड. इट मीन दैट नॉर्थ पोल विल बी हेयर एंड साउथ पोल विल बी हेयर एट नॉर्थ पोजिशन, जोग्राफिकल नॉर्थ पोजिशन ये होगा. और कह भी सकते हो क्योंकि वहाँ पर साउथ उस साइड में साउथ पोल है तो अपोजिट पोल से अट्रैक्ट ईच अदर. या नहीं तो फील्ड लाइन से समझिए, फील्ड से समझिए कि नॉर्थ पोल फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और साउथ पोल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में. इट मीन दैट फील्ड विल बी परपेंडिकुलर, मैग्नेट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस. सेम इज द केस एट द बॉटम पॉइंट. हेयर फील्ड लाइन्स आर इमर्जिंग. फील्ड लाइन्स इमर्जिंग मीन्स here will be our north pole and here will be our south pole. Question is why? Because south pole will experience force opposite to the field and north pole will experience force away from the field. तो फील्ड लाइन्स इमर्ज कर रहा है, मीन्स फील्ड लाइन जो है इमर्ज कर रहा है तो नॉर्थ पोल को जो है दूर भगाएगा, साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा. या ऐसे भी कह सकते हैं कि जब नॉर्थ पोल है वहाँ पर जो है, जब यहाँ पर नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए साउथ पोल इस साइड रहेगा. It means that here means at the poles, at both poles, north pole and south pole, our magnet will be perpendicular to the earth's surface, but for equatorial plane, magnet will be parallel to the surface. And for rest positions, your magnet will make certain angle with earth surface. Your magnet will make certain angle with earth surface. सी हेयर, यहाँ पर आपका मैग्नेट ऐसे रहेगा, यहाँ पर आपका मैग्नेट ऐसे रहेगा, यहाँ पर आपका मैग्नेट ऐसे रहेगा. इट मीन दैट वह क्या होगा, यह अर्थ के साथ अलग अलग एंगल बनाएगा. यहाँ पर तुम्हारा जो है मैग्नेट ऐसे रहेगा, यहाँ पर मैग्नेट ऐसे रहेगा, यहाँ पर मैग्नेट ऐसे रहेगा. इट मीन दैट विद अर्थ सरफेस आवर एंगल मेड बाय मैग्नेट विल चेंज. राइट? ओके. Now come over some important points. First point is come over some important terms. First term is magnetic equatorial plane. To whom we will say that is magnetic equatorial plane, then we can say a plane perpendicular to the magnetic axis which cuts the earth into two equal parts is known as magnetic equatorial plane. Right? सेकेंड वन इज योर जोग्राफिकल मेरिडियन. जोग्राफिकल मेरिडियन को क्या कहेंगे, किसको कहेंगे? देन वी यूज टू से, यह जो जोग्राफिकल मेरिडियन होता है इट इज़ अ प्लेन. राइट? एंड वी कंस्ट्रक्ट जोग्राफिकल प्लेन, जोग्राफिकल मेरिडियन एट एनी पॉइंट ओवर अर्थ सरफेस. यह जोग्राफिकल मेरिडियन जो होता है यह एक प्लेन होता है और इसको जो हम लोग अर्थ सरफेस से किसी पॉइंट पर कंस्ट्रक्ट करते हैं. राइट? तो कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं कि अगर आपका मैग्नेट है तो आपने देखा मैग्नेटिक एक्सिस मैग्नेट का था, आपका जो है अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस भी था और अर्थ का जोग्राफिकल एक्सिस भी था. राइट? किसी भी पॉइंट पर जोग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है, तो किसी भी पॉइंट पर जोग्राफिकल मेरिडियन वो प्लेन होता है जो उस पॉइंट से पास करे और जो जोग्राफिकल एक्सिस है उससे पास करे.
and due to this very reason we used to say geographical meridian is a point in a vertical plane passing through that point as well as geographical axis of the plane, geographical axis of the earth. See here, it is your geographical axis, right? And let us suppose you want to construct a geographical meridian at this very point. तो एक ऐसा आप वर्टिकल प्लेन लीजिए और उस पॉइंट से पास होता हुआ उसको ऐसे टिल्ट कीजिए कि उस पॉइंट से पास होता हुआ जोग्राफिकल एक्सिस से भी पास करे, राइट? देन दैट वेरी प्लेन विल बी जोग्राफिकल मेरिडियन. अनदर वन इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन एंड वी यूज टू से magnetic meridian, we used to say magnetic meridian. Come here, magnetic meridian, third point. Magnetic meridian at a point is a vertical plane passing through that point as well as magnetic axis of the earth. Magnetic meridian at a point is a vertical plane passing through that point as well as magnetic axis of the earth. See in the figure. See here, it is your magnetic axis, right? It is your geographical axis. इस पॉइंट पर हमको अगर जियोग्राफिकल मेरिडियन बनाना है तो इस पॉइंट से पास होता हुआ जियोग्राफिकल एक्सिस अपने दिमाग में बिठाई, उसको जो है अर्थ को सोचो, जो है उसका जियोग्राफिकल एक्सिस सोचो, उसका मैग्नेटिक एक्सिस सोचो और कोई पॉइंट ले लो, उस पॉइंट से होता हुआ एक वर्टिकल प्लेन जो कि जियोग्राफिकल एक्सिस से पास होगा, दैट विल बी जियोग्राफिकल मेरिडियन. और उस पॉइंट से पास होता हुआ प्लेन जो मैग्नेटिक एक्सिस से भी पास होगा, जो है दैट वेरी प्लेन इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन. राइट? क्लियर टू यू ऑल? ओके.